ओम शांति। आज 3 नवंबर 2020 के महावाक्य सुनेंगे और उससे पूर्व अव्यक्त इशारों की श्रृंखला। हर रोज़ एक अव्यक्त इशारे पर अटेंशन देंगे। टॉपिक है इस बार, अब अपनी निर्विकल्प स्थिति बनाओ। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। इस गेट के अंदर कोई भी आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को आने नहीं दो। अपने मन के द्वार पर कोई आसुरी संस्कार, आसुरी संकल्प आने नहीं दो। पहले अपने अंदर ये पहरा मजबूत हो, ऐसी रखवाली करते रहो तो ये स्थान निर्विकल्प बनाने वाला जादू का घर हो जाएगा, जिसमें कैसे भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। इस स्थिति को सेट कर दो। अगर एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही स्थिति चलती रहेगी। फिर सहज और सदा के कर्म योगी अर्थात निर्विकल्प समाधि में रहने वाले बन जाएंगे। ऐसे सहज योगी ही सदाचारी होते हैं, सद आचरण पर चलने वाले। पर अंदर से निर्विकल्प स्थिति चाहिए। पर मैं हूँ मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक टाइटल्स देते हैं। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो। आज का टाइटल याद रखना, रूहानी जादूगर, अलौकिक जादूगर हैं। इसलिए बाप को भी तो जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। वो कुछ ना कुछ, एक जेब में ये डालो, दूसरी जेब से ये निकाल देंगे, आप इसको ये बना देंगे। तो आप सोच के देखिए, तो वो तरह तरह की अपनी हाथ की सफाई दिखाते हैं। पर किसी ने मनुष्य को देवता बना दिया क्या? ये जादूगरी है। मनुष्य को देवता बनाना भी जादूगरी है। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखाते। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। तो बाप भी समझाते, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च किए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते, आजीविका होती तो तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई में तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए।
कि वहाँ की पढ़ाई और इस पढ़ाई का अंतर सोचते जाओ, और एक कंट्रास्ट अंदर नशा पैदा करेगा कि वहाँ की पढ़ाई से बैरिस्टर भी बन गए तो एक जन्म का है, पर इस पढ़ाई से देवता बनोगे अनेक जन्मों के लिए। तो गुप्त नशा रहना चाहिए। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। आत्मिक स्थिति बनाते बनाते कैसी स्थिति बन जाएगी? सतो प्रधान। जैसे सन्यासी लोग कहते, तुम समझो मैं भैंस हूँ, और उठता गया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसा समझ के कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ। उसे कहा ना भाई अपनी कोठरी से निकल तो सही। तो कहता कैसे निकलूँ, कोठरी से कैसे निकलूँ, मैं भैंस हूँ, और उसका दरवाज़ा छोटा है कोठरी का। अब बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब करो रूह को याद। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा तुम रूह को याद करते करते सतो प्रधान बनोगे। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सावरंटी है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सावरंटी स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते अब मैं जो तुम्हें श्रीमत देता हूँ, ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है? जज योर सेल्फ। बाबा एक शब्द बोलते थे, मैं जो सुनाता हूँ या शास्त्रों में जो सुना, जज करो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। वो एक बाप है, और बाप कहते तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। राजयोग राजा बनने का योग है, नर से नारायण बनते। वो तो कह देते हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। अब ये कोई समझते थोड़ी हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे आत्मा जान जाती है शरीर बगैर तो आत्मा बात कर ही नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तो तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। बुद्धि कहाँ लगी रहे? घर में और अपनी राजधानी में। शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। तो सतयुग में तो कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? बोलो उसको कहा ही जाता वाइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ ये 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते, जो राइट समझते हैं वो तो झट खड़े हो जाते हैं, पर कोई नहीं भी समझते। आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, घूमते रहते हैं उसके आसपास। तो ये भी तो क्षमा है, शिव क्षमा। सब जलकर ख़त्म होने हैं, कुर्बान हो जाना है।
तो ये समझाया जाता है, बाकी क्षमा कोई है नहीं, वो तो कॉमन बात है, पर क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप ही समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं, वो तो जैसे मच्छरों मिसल हुए, है ना। क्या लाइफ हुई, ब्राह्मण कितने समय बने, थोड़े से समय के लिए आए थे और ख़त्म हो गए, बस पुरुषार्थ करने को भी समय नहीं मिला। जीना और मरना, तो पिछाड़ी में आके जन्म ले फिर मर जाएं, वो तो मच्छरों मिसल हो गए। तो बाप वर्षा देने आए हैं, तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट, ठीक है, ओबीडियंट स्टूडेंट। अब अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं, और करना क्या है पुरुषार्थ। ये माला भी पास विद ऑनर्स की है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, नहीं तो अभी समय है, अभी पुरुषार्थ कर लो, नहीं तो क्या होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। इस पर तुम समझा सकते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि क्या होती है और विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या है। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम कोई को भी याद नहीं करते। बाप कहते, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। कहते थे, महिमा गाते थे, हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। तो बाप समझाते हैं, मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पे बैठ भस्म हो गए, क्या करेंगे बाबा, काम चिता से उतार के ज्ञान चिता पे बिठा देंगे, है ना। शरीर तुम हो ही नहीं, आत्मा हो, पर बाबा कहते पहले उस चिता से उतारते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं। बाबा समझाते, मैं आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ, तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। साथ साथ प्राप्ति याद करो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, बड़ा नाम होता है उन जादूगरों का, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, पर ये जादूगरी फिर अलौकिक है। अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है नई दुनिया के लिए। मनुष्य से देवता बनने की जादूगरी, ये शिक्षा है नई दुनिया के लिए। उसे सतयुग, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम संगम युग पर हो। इस संगम युग का किसी को पता नहीं। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो, तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बैठो जरा स्वयं को आत्मा समझ के। मस्तक में एकदम चमकीला सितारा डिटैच। आत्मिक स्थिति में मुरली सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना कह देते हैं सतवचन महाराज, जो मर्जी सुना दो। हनुमान पवन से निकला सत, दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, है ना। कोई हवा से पैदा हो गया, कोई छींक से पैदा हो गया, कोई किससे पैदा हो गया, और लोग कहेंगे पीछे सत्यवचन महाराज।
और सत सत कहते रहते हैं। अब तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली, ज्ञान की तीसरी आँख। तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो हम बेहद बाप से ये वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। वो बाप सब आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाप कहते अब मुझे याद करो। और पहली बात, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है, 4 साल का है और इतना फेमस हो गया है। बाबा ने कहा संस्कार आत्मा ले जाती है और छोटेपन में बहुत नाम हो जाता, तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया, लास्ट बर्थ में इसने कोई ऐसा कर्म किया है, वो संस्कार लेकर आई आत्मा। कोई न कॉलेज आदि बनाए, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। कर्म वहाँ है, पर बाबा ने कहा वो विकर्म सुकर्म नहीं कहलाता, वो अकर्म कहलाता है। वो यहाँ के सुकर्मों का रिजल्ट है। अब रिजल्ट का आगे रिजल्ट नहीं होता। तो बाबा ने कहा बच्चे राज्य करेंगे, खाएंगे, पर उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उसको कहा ही जाता राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अब तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा के रखो, परछाई पड़ेगी ना। चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। तो पुरानी दुनिया पे देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, ये बाबा कह रहे हैं। इस पुरानी दुनिया के जब तक रिंचक मात्र भी है तो तब तक ये देवता नहीं। तो देवताएं आएंगे जब संपूर्ण नई दुनिया हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी, यानी कुएं से जब पानी निकालते हैं ना, वो छोटी सी घिरनी है जिससे खींचते हैं और बाल्टी ऊपर नीचे करते हैं, वो कंगनी फिरती रहती है। तो ये तुम्हारा चक्र फिरता ही रहता। इस पर दृष्टांत समझाए जाते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन कुमारी का है। कुमारी द्वारा बाण मारे। अब बाण मरवाए गए थे, वहाँ पर शिखंडी को आगे रख दिया था। तो बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान बाण है, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वो सर्व का सद्गति दाता है। भगवान उवाच मन मना भव। ये भी तो मंत्र है ना, मन मना भव। और इसमें मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये गुप्त मेहनत है। आत्मा ही तमो प्रधान बनी, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते लाडले सिकिलदे बच्चे। तो बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू हुई। तो कब से आके भक्ति की थी, बाबा ने एक एक चीज़ शुरू से समझाई। आधा आधा, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होता है। तो कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते। अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं,
माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा आके पूछते थे। अब कैसे पूछा जाए, ये क्यों सन्यास किया, थोड़ा कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अब तुम तो सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। उन्होंने क्या छोड़ा, तुम क्या छोड़ेंगे। बाबा ने कहा तुम तो सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते। नंबर 1 कांटा, नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहते हैं। देवी देवता डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो कॉमन बात है। ना जाएंगे, सब सुनेंगे, फिर कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हाँ जी, सतवचन महाराज, ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क ही नहीं मानते। ये भी विशेषता है लोगों की। कलयुग में बैठे हैं, कहेंगे वाह जी वाह, यही स्वर्ग है। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते। साहूकार लोग समझते फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नर्क के लिए जो किचड़े में रहते हैं, है ना, तो कहेगा नर्क तो उनके लिए है जो स्लम एरिया में पड़े हैं, जो बेचारे रेलवे पटरियों के पास पड़े हैं, तो वो कहते हैं वो नर्क में है। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए। सत्युग त्रेता की कहानी बाप ने बताई। फिर बीच में हम नीचे गिरते। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे कोई गला कट जाए, ऐसा कोई तीखा चक्कर नहीं घुमाया था। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते। ऐसी बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। आज दिन में बाबा की डायरेक्शन थी एक बार अव्यक्तवाणी में कि बच्चे 8 बार स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो बच्चे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है ही सदगति, इसलिए उसे कहते हैं दिन। रात में ही तकलीफ होती। भक्ति में कितने हठ योग करते दर्शनों के लिए। नवधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पार्ट चलता है। ये सारी बातें बता के बाबा ज्ञान स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। होमवर्क आज खास 2 बातें बाबा ने बताई। हाँ, एक तो पास विद ऑनर होने की बात बाबा ने बताई थी और जादूगरी की बात बताई थी, इसलिए नशा रहना चाहिए।
इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। सिर पर वो 2 ताज दिखते रहे ना तो नशा चढ़ा रहे। इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, अनुभवी मूर्त का वरदान दिया है। जब तक अनुभव करोगे नहीं, अनुभव करवा नहीं सकते। तो बाबा ने जो सतोगुण दिए हैं, सब गुणों का अनुभव होना चाहिए। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं हो। आप द्वारा बाबा की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में लो। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, वो पॉजिटिव हो जाती है। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति।